मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मगर वह एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है और जिस चूहे पर वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वह अब चूहा नहीं रहा था बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुका था जिसने स्पेसशिप के सारे साइंटिस्ट को मार दिया था। बस सिर्फ एक ही साइंटिस्ट जिंदा बची थी। वह अपने बॉस को कहती है कि जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन उसकी बॉस उसे कहती है कि ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम उस वायरस के सैंपल लेकर आओगे जिससे ये चूहा इतना बड़ा हुआ है। साइंटिस्ट को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह वापस जाती है और उन सैंपलों को लेकर आ रही होती है, पर वह मॉन्स्टर चूहा भी उसके पीछे लग जाता है। लेकिन उसकी बॉस दूसरे स्पेसशिप का डोर खोल देती है। साइंटिस्ट दूसरे स्पेसशिप में आकर उस वाली स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। साइंटिस्ट के निकलते ही वह पूरी स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और बदकिस्मती से जिस स्पेसशिप में वह साइंटिस्ट जा रही थी वह भी ब्लास्ट हो जाती है। मूवी के दूसरे सीन में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि पहले आर्मी में रह चुका है और आजकल डेविस गोरिल्लास को ट्रेन करता है। डेविस के पास एक जॉर्ज नाम का गोरिल्ला भी था जो कि अपनी नस्ल का सिर्फ एक आखिरी बचा था। जॉर्ज डेविस से बहुत प्यार करता था और साथ ही वह डेविस से काफी ज्यादा मजाक भी करता था। रात हो जाती है और वह 3 केमिकल जिन्हें साइंटिस्ट अपने साथ लेकर आ रही थी वह धरती पर आ जाते हैं और एक केमिकल गिरता है एक नदी के अंदर जिसे एक मगरमच्छ घायल हो जाता है और दूसरा केमिकल एक जंगल के अंदर गिरता है जिसके संपर्क में एक भेड़िया आ जाता है और तीसरा केमिकल जॉर्ज की टेरिटरी में आकर गिरता है जिससे जॉर्ज भी घायल हो जाता है। अगले दिन डेविस को पता लगता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है जो कि ताकत में उससे ज्यादा बड़ा था और अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद कर रखा है। डेविस जॉर्ज के पास जाता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह अब साइज में बहुत बड़ा हो चुका था। डेविस जॉर्ज से इशारों में कुछ बात करता है पर जॉर्ज काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। फिर जॉर्ज को एक दूसरे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वह अब बहुत खूंखार हो चुका था। मूवी के दूसरे सीन में हमें एनर्जी कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जिसने पैथोजन केमिकल को बनाया है। वह अपनी टीम को कहती है कि साइंटिस्ट जिन 3 केमिकल को लेकर आ रही थी वह अब धरती पर आ गिरे हैं, हमें उन केमिकल्स को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो ये दुनिया तबाह हो सकती है अगर वे किसी गलत चीज के हाथ में लग गए। फिर उनकी टीम जंगल की तरफ निकल जाती है उन केमिकल्स को ढूंढने के लिए। मूवी के दूसरे सीन में हमें न्यूज को दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि एनर्जेट कंपनी का जो स्पेसशिप ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर से एक केमिकल जू में आकर गिर गया है और आज सुबह से जू के अंदर से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला गायब है। यह न्यूज केट भी सुन रही थी जो कि एक एनेटिक इंजीनियर है। केट न्यूज सुनने के बाद डेविस के पास जाती है और डेविस से कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है ये मेरा है। दरअसल यह वही कंटेनर था जो स्पेसशिप से जू में आकर गिर गया था। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और न ही उसकी बात सुनता है, लेकिन केट उसे कहती है कि तुम्हारे गोरिल्ला का साइज दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाएगा। यह सुनकर डेविस केट को गोरिल्ला के पास ले जाता है और केट उसे बताती है कि हमने बहुत सारे एनिमल का डीएनए मिक्स किया है और उससे एक केमिकल बनाया है। अगर वह केमिकल किसी के भी लग जाए तो वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसी केमिकल का शिकार तुम्हारा जॉर्ज भी हो चुका है। तभी जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पिंजरे का दरवाजा भी तोड़ देता है। जॉर्ज जैसे ही बाहर निकलता है चारों तरफ पुलिस होती है जो उसे गोलियों से मारने वाली थी। तभी और डेविस वहाँ पर आता है और पुलिस को समझाता है कि इसको मत मारो, यह एक शांत गोरिल्ला है। पर तभी हेलीकॉप्टर से एक सोल्जर आता है जो कि उसे बेहोशी की इंजेक्शन लगा देता है। जॉर्ज वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन में हमें एनर्जी कंपनी की टीम को दिखाया जाता है जो कि जंगल में पहुंच चुकी थी। उन्हें जंगल में एक बहुत बड़े भेड़िए के पैर का निशान दिखता है और तभी उन पर वह विशाल भेड़िया अटैक कर देता है और उन सभी को वहीं पर मार देता है। एनर्जी कंपनी के सीईओ कैमरे की मदद से यह सभी स्क्रीन पर देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि उसके सारे डीएनए सैंपल बर्बाद हो चुके हैं, पर उसे किसी भी हालत में तीनों जानवरों के डीएनए सैंपल चाहिए थे। वह अपने साथी को बताती है कि जब यह केमिकल बनाया गया था तो इसमें एक खास किस्म का केमिकल मिलाया गया था। उस केमिकल की वजह से यह तीनों के तीनों जानवर जिन पर यह केमिकल गिरा है रेडियो के साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वह इसे बंद करने के लिए इसके पास जरूर आएंगे। इसीलिए वह रेडियो सिग्नल को ऑन कर देती है ताकि वह तीनों जानवर यहाँ पर आए और वह उनका डीएनए सैंपल निकाल ले। मूवी के दूसरे सीन में हमें डेविस और केट को दिखाया जाता है जिन्हें पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन्होंने जॉर्ज के ऊपर कुछ गलत एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से जॉर्ज इतना बड़ा और खूंखार हो चुका है और इन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रेडियो सिग्नल को और ज्यादा बढ़ा दिया था जिससे जंगल में वह भेड़िया काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उस रेडियो सिग्नल की तरफ भागने लगता है और समंदर के अंदर जो विशाल मगरमच्छ है वह भी उस रेडियो सिग्नल की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ जॉर्ज जो कि जाग जाता है और पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और पूरे प्लेन में तबाही मचाने लग जाता है जिससे प्लेन के अंदर जो सोल्जर्स
से वह उस पर गोलियां चला देते हैं, पर वह गोलियां प्लेन पर लग जाती हैं, जिससे वह प्लेन क्रैश हो जाता है। डेविस सबसे पहले केट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है। इसके बाद वह एजेंट रसल को लेकर अपने साथ बाहर कूद जाता है और तभी प्लेन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज की मृत्यु हो गई है। फिर वह नीचे आकर जॉर्ज की डेड बॉडी ढूंढते हैं, पर उन्हें डेड बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। वह समझ जाते हैं कि जॉर्ज अब भी जिंदा है। फिर उनके साथ जो एजेंट होता है वह कॉल करके मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स को बुलाता है। सब लोग हेलीकॉप्टर्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया दोनों के दोनों शिकागो शहर की तरफ भाग रहे हैं। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कैट उन्हें बताती है कि जब मैं एनर्जीट कंपनी में जॉब करती थी तो उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो अगर किसी भी इंसान या फिर जानवर को लग जाए वह रेडियो सिग्नल को बहुत तेजी से ऑब्जर्व कर लेता है और वह किसी भी हालत में उस रेडियो को बंद करना चाहता है। शायद इन दोनों को वही केमिकल लग गया है, इसीलिए यह रेडियो सिग्नल को बंद करने के लिए उसकी तरफ जा रहे हैं। डेविस एजेंट से कहता है कि हमें एक मौका और दो, हम एनर्जीट कंपनी से एंटीडोट लाकर इन जानवरों को फिर से शांत करना चाहते हैं। दरअसल एनर्जीट कंपनी का भी यही प्लान है कि जब ये सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठा होंगे तो इन्हें एंटीडोट का इंजेक्शन देकर शांत कर देंगे और फिर इनका डीएनए ले लेंगे। लेकिन कर्नल डेविस को कहता है कि तुम मेरी कस्टडी में हो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, और अपने सोल्जर्स को कहता है कि इन्हें इंट्रोगेटिव रूम में ले जाओ। लेकिन डेविस उन सोल्जर्स से लड़कर वहां से एक हेलीकॉप्टर चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है, जिसमें एजेंट रसल भी इनका साथ देता है। यह शिकागो पहुंचकर देखते हैं कि जॉर्ज और भेड़िया दोनों के दोनों टावर की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरे शहर में तबाही मचाते हुए जा रहे हैं। और अब वहाँ क्रोकोडाइल भी आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा था साइज में। वह तीनों मिलकर पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं और उस टावर की तरफ बढ़ रहे थे। डेविस और केट एनर्जीट कंपनी के अंदर एंटीडोट चुराने के लिए चले जाते हैं। केट इन कंपनी में पहले ही काम कर चुकी है, इसीलिए उसे बहुत जल्द एंटीडोट मिल जाती है। और अब कंपनी की मैनेजर वहाँ पर आ जाती है और वह इन्हें गन पॉइंट पर रखकर इनसे एंटीडोट वापस ले लेती है और केट को बताती है कि इस एंटीडोट से सिर्फ जानवरों को शांत किया जा सकता है, न कि उन्हें पहले जैसा ठीक किया जा सकता। इसके बाद मैनेजर डेविस को गोली मार देती है और केट को गन पॉइंट पर रखकर यहाँ से भागना चाहती है, क्योंकि तीनों जानवर यहाँ पर आ चुके हैं और बिल्कुल बिल्डिंग को तोड़ने वाले हैं। वह कैट को अपने साथ इसलिए ले जा रही है क्योंकि केट के साथ मिलकर वह आगे की रिसर्च करना चाहती है। तीनों जानवर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और मैनेजर वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने वाली होती है, तभी जॉर्ज वहाँ पर आ जाता है और हेलीकॉप्टर की पंखड़ी तोड़ देता है। डेविस जख्मी होता है पर वह मरा नहीं था। वह केट से कहता है कि हमें एंटीडोट दोबारा से हासिल करनी होगी। कैट उसे बताती है कि मेरे पास एक एंटीडोट और है। फिर वह दोनों ऊपर जाकर मैनेजर के बैग में उस एंटीडोट को डाल देते हैं और मैनेजर को जॉर्ज की तरफ धक्का दे देते हैं। जॉर्ज मैनेजर को ठाकर पूरी की पूरी निगल जाता है और इसी तरह वह एंटीडोट भी जॉर्ज के अंदर पहुंच जाती है। कैट जॉर्ज को कहती है कि इसका असर 10 मिनट बाद होगा। असल में उन दोनों का प्लान ये था कि एक बार जॉर्ज शांत हो जाए फिर वह उसकी मदद लेकर भेड़िए और क्रोकोडाइल को हरा सकते हैं आराम से। वहीं मैनेजर के साथी को दिखाया जाता है जो अपने साथ कुछ चूहों को लेकर भाग रहा था, जो कि उनकी रिसर्च का एक सबूत है। पर तभी एजेंट वहां पर आ जाता है और वह उससे वह चूहे ले लेता है। फिर मैनेजर का साथी वहां से बाहर निकलता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मलबा गिरता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं तीनों जानवरों को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उस टावर को तोड़ देते हैं, जिससे रेडियो सिग्नल आ रहे थे और पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। इससे पहले कि बिल्डिंग गिरती, कैट और डेविस अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां से उड़ जाते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। उसी के नीचे वह तीनों जानवर भी दब जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर निकलता है और उसके ऊपर दवाई का असर हो चुका था। वह अब पहले की तरह शांत हो चुका था और अब वह डेविस से भी अच्छे से बात कर रहा था। अब वहाँ पर क्रोकोडाइल और वह भेड़िया भी बाहर निकल जाते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रोकोडाइल होता है और इन तीनों में एक भयंकर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। वहीं आर्मी भी इस जगह को स्पेशल बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही होती है। क्रोकोडाइल सबसे पहले भेड़ियों को मारकर उसे खा जाता है और फिर जॉर्ज पर अटैक कर देता है। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस भी क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करता है, पर क्रोकोडाइल जॉर्ज को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। जॉर्ज काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। यह देखकर डेविस हेलीकॉप्टर के अंदर लगी मशीन गन से उसके ऊपर फायर करता है, जिसे देखकर क्रोकोडाइल गुस्से में आ जाता है और वह डेविस की तरफ बढ़ रहा था उसे मारने के लिए। पर वह डेविस को मारता इससे पहले जॉर्ज वहाँ पर एक लोहे की बड़ी रोड लेकर आ जाता है और वह क्रोकोडाइल की आंख के अंदर उसे आर पार कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल वहीं पर मर जाता है। आर्मी देखती है कि जॉर्ज और डेविस ने मिलकर हमें बचा लिया है, इसीलिए वह बॉम्ब विस्फोट करना कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जॉर्ज अब पहले की तरह ठीक हो चुका था। वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि जॉर्ज इंसानों की मदद भी कर रहा था। और इसी के साथ यह मूवी भी एंड हो जाती है।